फादर के साथ 2 बहनें रहती थी। तो उनमें से जो बड़ी वाली थी वो लड़की मस्त अपना नहा धो के सुबह, मतलब फेस्टिवल है तो खा पी के अपना मस्त झूला झूलने के लिए निकल रही थी। उनके घर पे झूला झूलना नहीं था, मतलब मना किए थे उसको झूला झूलने के लिए, और उसकी शादी होने वाली थी 6 महीने में, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। वो लड़की गई झूला झूलने के लिए, उसके बाद उसके बॉडी में वो चीज़ आ गया और वो तुरंत सडनली मतलब डेथ हो गया उसका। मतलब कोई ना कुछ रीज़न था, कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, और उसकी बॉडी में आया और उसकी नाक से ब्लड आया और वो डेथ हो। जब ये चीज़ हुआ था ना, ये सब चीज़ें जब हो रहा था ना, वो 2-3 महीने तक लोग मतलब घर से बाहर निकलने के लिए ना बहुत डरते थे। लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी एरिया लग रहा था। इसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, 3 जानवरों की बलि दिया। ये सारी चीज़ें हुआ बस एक मिस्टेक की वजह से, सिर्फ एक गलती की किसी से टकरा गया। आज हम लोग एक ऐसे ब्लैक मैजिक और हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एकदम से रियल है, और ये मेरे सामने हुआ था। मतलब ये 2008 या 9 की कहानी है। मतलब तब मैं ओडिशा में रहती थी, तब ओडिशा में बरहमपुर सिटी में। जितने भी मेरे ओडिशा के फैंस होंगे उन लोग को पता होगा कि ओडिशा में बरहमपुर कहाँ पे है। तो वो सिटी की बात है जब ये चीज़ हुआ था ना, ये सब चीज़ें जब हो रहा था ना, वो 2-3 महीने तक लोग मतलब घर से बाहर निकलने के लिए ना बहुत डरते थे। लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी एरिया लग रहा था उस टाइम पे, और उसने बहुत कुछ तहलका मचाया था। और ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही डरावना चीज़ें कि कोई भी छोटी सी चीज़ें, कोई भी छोटी सी गलती की वजह से कोई इतना बड़ा बदला ले सकता है, कोई भी इतना बड़ा मतलब चीज़ें कर सकता है। तो एक दिन की कहानी है, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोरी। तो एक दिन की कहानी है, मतलब वहाँ पे एक ऐसा बरहमपुर में ना, मेरा सिटी और गांव जैसा है, तो वहाँ पे ना बच्चे लोग, कुछ बच्चे मतलब जैसे कि 19-20 साल के लड़के लोग हैं, और वहाँ पे एक मेरे एरिया में लास्ट में एक शमशान घाट था, तो उसके बाजू में वो लोग क्रिकेट का प्लेस बना के वो लोग खेल रहे थे। और उस दिन मंगलवार का दिन था, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना संक्रांति वगैरह होता है ना, उस दिन का टाइम था। तो इस दिन में बोलते हैं कि जो ब्लैक मैजिक के जो लोग होते हैं, जो उन लोग के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। मतलब उस दिन में वो लोग जो भी कुछ करते हैं उन लोग का सक्सेस होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो वैसा कुछ दिन था। तो उस दिन एक बूढ़ी औरत है ना, एक कलसी में पानी लेके वो शमशान घाट की तरफ जा रही थी। तो जब वो जा रही थी, वो जो 5-6 जन लड़के थे वो लोग खेल रहे थे अपना क्रिकेट, तो उन लोग को बॉल चाहिए था। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम था राहुल, तो वो आ रहा था बॉल लेने के लिए, तो साइकिल से वो अपना आ रहा था। तो उसने देखा नहीं, अभी ये बूढ़ी औरत जा रही है तो उसने देखा नहीं, तो बाय मिस्टेकली उसको लग गया, मतलब एक्सीडेंटली लग गया। और वो ज़्यादा लगी नहीं थी, थोड़ा सा ही मतलब जो साइड क्रॉस कर रहा था तो लग गया। तो वो जो बुढ़ी औरत थी उसने बोला कि तुझे दिखता नहीं है, मतलब ऐसा करके थोड़ा अब्यूज किया। तो उस लड़के ने बोला कि सॉरी दादी माँ, मैंने देखा नहीं था, तो गलती से आपको लग गया, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं। तो उस जो औरत थी उसको लगी भी नहीं थी, बट वो उस मतलब काला जादू वगैरह करती थी, वो ब्लैक मैजिक करती थी। तो उसने वो लड़के को धमकी दिया कि तेको बहुत मतलब अक्कड़ है ना, तू जवान है, तेरे को बहुत अक्कड़ है ना, ठीक है तू देख ले तेरे साथ क्या होता है। तो उसने, वो लड़के ने बोला क्या हो, ऐसा क्या हो गया, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब नॉर्मली ऑब्वियसली वो ऐसा बोलेगा। तो उसने बोला कि ऐसा क्या बात कर रहे हो दादी माँ, मैंने तो कुछ किया, मैंने गलती से आपको लग गया, तो आप ऐसा क्या बिहेव कर रहे हो। तो उसने ऐसा करके बोला। तो जो बुढ़ी थी उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसके ऊपर, और उसने बोला कि तू देख तेरे साथ क्या होता है, अभी तूने मुझे धक्का मारा ना। तो उसने बोला कि मैंने धक्का कब मारा, मैंने एक्सीडेंटली मैं जा रहा था साइड में, आपको जस्ट लग गया, तो उसमें मैंने धक्का कुछ आपके साथ तो गलत तो नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो वो लड़के को नहीं पता था कि ये ब्लैक मैजिक वगैरह करती है। तो उसने बोला कि सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, गलती हो गई मेरी, ऐसा बोल के वो लड़का चला गया। तो वो दिन उसका मतलब रात को जब वो घर पे गया तो उसके साथ तभी से उसका मतलब स्टार्टअप हो गया था, चीज़ें उसके साथ थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया था। तो उसके लाइफ में थोड़ा मतलब जैसे कि बोलते हैं ना चेंजेस आने लगा। जब वो खाना खाने के लिए बैठा था, उसके 2 बहन थे, वो लड़के जो राहुल था उसका 2 बहन थे। तो घर पे गया, अपने बड़ी बहन को बोला मुझे खाना दो। तो शायद उसकी उस टाइम पे उसकी बॉडी में कोई
आ गया था ऑलरेडी, और जो कि वो बूढ़ी माँ थी ना, उन्होंने छोड़ दिया था कुछ। वो बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक थी। वो लास्ट में पता चला हम लोग को कि वो ब्लैक मैजिक बहुत बड़ी थी। तो वो लड़का जब उसकी बहन को बोला कि राहुल ने जब बोला उसकी दीदी को कि मेरे लिए खाना दो, उसकी दीदी ने बोला ठीक है। तो उसकी दीदी ने नॉर्मली खाना निकाला और उसको दिया। तो जितना वो पहले से खाता था उससे वो 3-4 गुना ज़्यादा खाने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाने लगा। तो उसकी बहन ने बोला क्या हुआ है, भूख लगी है क्या, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला नहीं, मुझे बस भूख लगी है, मुझे और थोड़ा दो। तो उसके घर पे जो भी था वो तो ख़त्म हो गया था क्योंकि 3-4 बार खा चुका है। तो उसके बाद उसके घर पे कुछ नाश्ता वगैरह भी बना था, वो भी उसने खाया। उसकी दीदी उसको खाना देके ऑब्वियसली बाहर चली गई। तो वो जो भी घर पे था, जो जो खाना बना था वो सारी चीज़ उसने खा लिया। खा के वो उसकी दीदी जब आई उस घर पे, ये थोड़ा अब नॉर्मल चीज़ें करने लगा, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग, वैसे कुछ चीज़ें करने लगा। तो उसकी बहन बोली क्या हो गया आज तुझे, खेलने गया था, कुछ हुआ है, कहीं पे डरा है? मतलब हम लोग के कैसा बोलते हैं ना, शमशान घाट है उधर खेलते हैं ये लोग। तो उसकी बहन को लगा कहीं डर गया होगा, कहीं कुछ मतलब लगा होगा, कुछ हुआ होगा, तो इसके लिए ऐसा हरकतें कर रहा है। उसने बोला कि चल थोड़ा पूजा कर, मतलब वो बोलते हैं ना झाड़ फूक करते हैं उधर, थोड़ा टोटका वोटका घर पे करते हैं भगवान का कुछ लगा के। तो उसको बोला कि चल थोड़ा मतलब झाड़ फूक कर देती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ की, मैं ठीक हूँ। तो उसने बोला ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तो फिर उस टाइम की उस बात ख़त्म हो गई। फिर रात को जब 12 बजा, वो लड़के ने क्या किया, मतलब जो राहुल था उसने मतलब घर से बाहर निकला और दरवाज़ा खोल के जो शमशान घाट में वो खेलने जाता था वहाँ पे वापस से भागने लगा। और जब वो जा रहा था ना, तब उसको कोई भी बुला रहा था ना, किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी बहन उसके पीछे पीछे जा रही थी और बोल रही थी कहाँ जा रहा है राहुल, कहाँ जा रहा है राहुल। तो उसको पीछे पीछे जब जा रही थी ना, तो वो उसको देख के और भागने लगा। और वहाँ पे ना खजूर का झाड़ है, मेरे जो शमशान घाट है ना, उधर बहुत सारा खजूर का झाड़ और नारियल का ट्री ऐसा बहुत सारा था। तो जाके वो खजूर के झाड़ में जाके बैठ गया। इसकी बहन इसके पीछे पीछे जा रही है और वो जाके वो खजूर के झाड़ में बैठ गया। तो उसकी बहन को कुछ तो खटका। उसने बोला इसको हुआ क्या, ये जाके खजूर के झाड़ में क्यों बैठ गया? मतलब नॉर्मल सा लड़का, मतलब सारे दिन उसका अच्छा गया, रात को ऐसा हुआ क्या जो खजूर के झाड़ में जाके वो बैठ गया और उतर ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, और जाके मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। उसके मुंह से पानी आ रहा था, मतलब हाथ से वो ऐसा कर रहा था, मतलब बहुत अजीब हरकतें, अब नॉर्मल सी चीज़ें कर रहा था। तो उसकी बहन डर गई। उसने एरिया के कुछ लोगों को, उसकी जो दोस्त लोग हैं और अड़ोसी पड़ोसी सब लोग को बुलाया। बोला कि देखो इसको कुछ हो गया है राहुल को, ये किसी का बात ही नहीं सुन रहा है, मतलब इधर उधर भाग रहा है, जाके खजूर के झाड़ में बैठ रहा है, मैं बुला रही हूँ तो सुन नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, जब से खेल के आया तब से ऐसे सब हरकतें करने लगा, ऐसा बोला। तो एरिया के जितने भी लोग थे सब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश किया, तो कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था उसको। तो उसको जब उतारने के लिए जब चढ़े ना लोग, तब वो कूद गया और कूद के शमशान घाट के पूरा एरिया में घूम रहा था। पूरे एरिया में वो चक्कर काट रहा था, मतलब लिटरली भाग भाग के। अब एरिया में सबको पता चल गई है, ऑलमोस्ट सारी लोगों को पता चल गई है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सब लोग डर गए कि हुआ क्या, मतलब अचानक से ऐसा सब हो रहा है। तो उसके बाद वो दिन उसको बहुत मुश्किल से पीछे से जाके उसको पकड़े और पकड़ के उसको बांध के रखना पड़ा, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। तो उसको बांध के लेके आए घर पे और घर पे रखे और उसको बांध के दरवाज़ा बंद करके एक जगह पे कड़ी लगा के भगवान का फोटो लगा के उसको बंद किए। तो कैसे कैसे करके वो रात गया। दूसरे दिन सुबह वो बहुत नॉर्मल से उठा और उठ के ब्रश वश किया, नहाया वहाया सब कुछ किया। फिर जब इवनिंग हुआ, वापस से उसकी वही हरकतें शुरू हो गई और वो वापस से वही खजूर के झाड़ में चढ़ने लगा और वापस से भाग गया। तो उसको ऐसा कर करके एक दिन संभाले, दूसरे दिन बोले कि नहीं इसको नहीं संभाल सकते, दूसरे दिन वापस से वो उठा, वापस से वही कर रहा है, मतलब 3 दिन हो गया वो वही हरकतें सेम टू सेम कर रहा है।
और लास्ट टाइम वो खजूर के झाड़ में चढ़ा था, दूसरी बार और एक हॉरर जगह पे गया था जहाँ पे वो शमशान घाट जैसा ही है, मतलब वहाँ पे अस्थियाँ रखते, उस जगह पे चला गया था। तो उसको वहाँ से लेके बांध के लेके आए। तो वो हर रोज रात को ऐसे करता है, दिन में सही होता है। तो उसके घर वालों ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसको हम लोग इसको कुछ करना पड़ेगा, इसी को किसी कोई बाबा दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा करके एक जादू टोना जो करते, जो ब्लैक मैजिक करते, वैसे एक मतलब बाबा को लेके आके उसको दिखाए और उसको सारी बातें बताए। तो उसने बोला कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो ये लोगों ने बोला कि नॉर्मली खेलने गया था, उसके बाद आया, घूमता फिरता अच्छा खासा बंदा था, पता नहीं अभी क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ही हो रहा है, 3 दिन से ऐसे ही कर रहा है, और उठता है जब तब अच्छा खासा रहता है। तो उस बाबा ने बोला इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो ये लोग शॉक हो गए, बोले कि कौन क्यों कंट्रोल करेगा, मतलब उसके माँ बाप तो थे नहीं, उसकी 2 बहन थे सिर्फ। तो उसको बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, वैसा तो किसी को कुछ बोलता नहीं, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब क्या हुआ है इसके साथ। तो उस बाबा ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, और जो कि उसको इसके ऊपर बहुत खुन्नस है, मतलब वो चाहते हैं कि ये मर जाए, इसीलिए वो इसको इतना तड़पा रहा है और इसको बहुत बदनाम करके मारेगा वो। तो सब लोग शॉक हो गए, बोले कि इसका क्या मतलब है बहुत बदनाम करके मारेगा ना। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसे होगा ना कि ये तो या तो ये ऐसे कुछ हरकतें करेगा जिसके बाद वो निकलने के बाद ये खुद ही सुसाइड कर ले, या तो फिर लोग इसको मार दे, मतलब लोग मार के इसको मार दे, या तो फिर ये किसी का इतना नुकसान करेगा कि वही इसको मार दे, या तो फिर वो खुद ही मार देगा। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि ऐसा इसने क्या नुकसान कर दिया किसी का जो इतना खुन्नस निकाल रहा है उसके। और ये बात हुई थी वो छोटी सी बात, सिर्फ वो औरत से टकराने का, सिर्फ वही बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी, और किसी से उसका कोई झगड़ा नहीं था। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने इतना सब चीज़ें किया। तो उसके बाद उसके घर वालों ने सबने पूछा तो फिर इससे निकाले कैसे, ये हमारा इकलौता भाई है, हमारा माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है देखने के लिए, तो फिर ये चीज़ों से इसको हटाए कैसे हम लोग। तो उस बाबा ने बोला मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि दिन में उसको पुकारना पड़ेगा, मतलब उस जो उसके ऊपर किया है ना उसको लाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है इस बंदे से, और क्या करने के बाद वो जाएगा, वो मुझे पूछना पड़ेगा। तो सब लोगों ने बोला हाँ ठीक है। तो बोला कि उसके लिए मुझे पूजा वूजा करने के लिए, मतलब जो उन लोग का रहता है जादू टोना का, वो सब करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे चीज़ें लेना है, वो सब करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उस बाबा ने जब ऐसा बोला 30,000 चाहिए, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग के पास तो है नहीं, तो हम लोग डोनेशन करवाएंगे और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बोला कि उसने बोला कि जैसा करवाना है करवाओ, अभी आप जितना जल्दी पैसा अरेंज करोगे उतना जल्दी मैं करूँगा, नहीं तो आप इसको संभाल सकते तो आप इसको संभालो, क्योंकि वो कभी भी उसकी जान ले सकता है, उसके अंदर है, कभी भी आते कभी भी जाते, तो उसको कभी भी मार सकता है। तो ये तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोगों ने फिर डोनेशन करना स्टार्ट करवाया, मतलब जितने भी एरिया के यंग लड़के थे, आदमी लोग थे, जो भी थे, सब लोगों ने डब्बा लेके सब लोग को बोला कि कुछ तो हेल्प करो, कुछ तो हेल्प करो। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ देके अब इसका इजीली मतलब 30,000 क्रॉस हो गया उसके पास पैसा। तो उसके बाद वो बाबा को दिए और उस आत्मा को जो उसने भेजा था उसको वापस से बुलाने के बाद उसको बांध के रखे, और वो बाबा ने जो पूजा वूजा अपना स्टार्ट किया वो सब किया। उसके बाद मतलब सब स्टार्ट किया, उसके बाद उसको पूछने लगे, मारे उसको, बहुत सारा मारे। फिर उसके बाद वो आ ही नहीं रहा था, मतलब आके वो बोलते हैं ना कि चुप रह रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, उसको नॉर्मली बिहेव कर रहा था, ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे कि कोई है ही नहीं, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। तो उसको उस बाबा ने बहुत मार के उसके बुलवाए कि तू कौन है। तो उसने फिर सारी कहानी उसने अपना एक्सप्लेन किया, ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो मुझे भेजा है उस बूढ़ी औरत ने। तो उस बाबा ने बोला ये जो राहुल है इसका क्या गलती है, मतलब क्या किया है इसने, तुम्हारी पहले कुछ नुकसान किया है क्या? ना नहीं, उसने टकराया क्यों, वो अशुद्ध हो गई, मतलब वो जा रही थी ना, जब वो कुछ करने के लिए जा रही थी अपना पूजा जो अपना काला जादू का था, उस दिन उसका बहुत अच्छा था और इसने उसको छू के उसका दिन खराब कर दिया, इसके वजह से वो इतना खुनस निकाल रही है, उसने बोला। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, जो भी किया तूने किया, अब यहाँ से जाने का तैयारी करो और तुम निकल जाओ इसकी बॉडी से। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं निकल सकता,
तो उसको बोला फिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्या करना चाहते हो, क्यों इस बच्चे को हैरान कर रहे हो, उसके फैमिली में कोई नहीं है, उसके घर पे कोई नहीं, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, पूरी एरिया के लोगों को तुमने परेशान करके रखा है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। ठीक है उससे गलती होगी, वो माफी मांग लेगा, तुम्हें जो चाहिए वो दे देगा, बट उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, प्लीज तुम चले जाओ, उसको बोला, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारे साथ जो होगा वो होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो, आप लोग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने बोला ऐसा कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे पता है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते, बट मैं एक चीज मांगूंगा, मुझे कुछ चीजें चाहिए, वो चीजें तो मैं चला जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, जो चीजें चाहिए ले लो, बट आराम से चले जाओ, तुम्हें तंग नहीं करूंगा कि उस बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने 4 चीजें मांगी, ठीक है, 4 चीज में एक था मेंढक मतलब बहुत हंसी वाली चीजें, एक था मेंढक और दूसरा मतलब अक्खा चिकन चाहिए था उसको वो, और एक था पिग, मतलब मेरे वहाँ पे बहुत सारा पिग है तो उसको उसमें से एक चाहिए था, और चौथा जो था वो इम्पॉसिबल था। ठीक है, उसने मतलब ये 3 चीज बोला, वो तीनों चीजों में सब लोगों ने हाँ बोला, हाँ ठीक है चलो ये खरीद के उसको दे देंगे, उसको जो करने का। चौथा चीज था एक लड़की की जान, तो इसके लिए उसको बहुत मार पड़ी। उसने जैसे ही बोला ना कि एक लड़की की जान चाहिए, तो सब लोगों ने मतलब सब लोगों ने, वो बाबा ने उसको बहुत मारा, बोला कि पागल वागल हो गए हो क्या बोल रहे हो तुम, मतलब तुम्हारी सारी बातें मान रहे हो, मतलब तुम किसी। तो बोलते हैं कि मैं ये मांग नहीं रहा हूँ, ये लड़की है, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं करूंगा वो। तो उसने बोला क्या करूंगा, मतलब क्या तुम क्या चाहते हो, मतलब ऐसा तो कोई बलि नहीं दे सकता है तुम्हें, तुमने ये जो चीजें बोला ठीक है वो नहीं, ये गलत है पता है, बट अभी करना पड़ा उसके लिए। तो ये तीनों चीजें उसके सामने लाके रख दिया, वो भी खरीदना पड़ा बट लाके रख दिया, सब लोगों ने पैसा निकाला लाके रख दिया उसके सामने और उसका बलि दिया। तो वो चीजें होने के बाद बोला कि अभी मुझे, उसने वो एरिया के नाम बोला, सिर्फ एरिया का नाम बोला, उसने बोला ये कुछ दिनों में वहां से एक लड़की गायब होगी जो कि आपको नहीं पता चलेगा, फिर आप जब बाद में पता चलेगा ना आप लोगों को, तब आप शॉक रहोगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो सब लोग शॉक हो गया, अब क्या होगा, मतलब कौन लड़की है, क्या करेगा, कुछ नहीं। तो उसको ये तीनों चीज़ें तो दे दिया, अब उसकी बॉडी से निकल गई क्योंकि उसने बोला था, और इस बाबा ने उसको सब करके उसको निकाल के वहाँ पे छोड़ दिया, वो साथ में लेके गया। उसके बाद ये बातें वहीं पे ख़त्म हो गई, उसका लाइफ ठीक हो गया, अभी थोड़ा ठीक था वो, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब चीज़ें जब दिन ब दिन मतलब 1 महीना जब गया, उसके बाद मेरे वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है रॉजो करके, मतलब ओडिया में मैं बोल रही हूँ, जिसको नहीं पता है वो गूगल सर्च करके देख सकता है। रॉजो में मतलब झूला झूलते हैं लड़कियों का त्योहार रहता है, उसमें लड़कियाँ तैयार होती है, 3 दिन का दिन रहता है, और 3 दिन में लड़कियाँ कुछ काम नहीं करती है, तो वो लोग सिर्फ झूला झूलते हैं, अपना रेडी होती है, तैयार होती है, और खाना पीना खा के वो लोग सिर्फ अपना झूला झूलते, गेम खेलते, सारे लोग, मतलब जो भी बच्चे लोग हैं, बच्चियाँ बुढ़िया, सारी औरतें जितने भी हैं, सब उस दिन 3 दिन रेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा एक फेस्टिवल है, जिसको पता नहीं है वो गूगल सर्च कर सकता है, रॉजो बोलते हैं उसको। तो 3 दिन का फेस्टिवल रहता है। उस 3 दिन में वो जो एरिया में बोला था, उस एरिया में 2 बहनें रहते थे, उनकी एक सौतर मतलब बोलते हैं ना स्टेप मदर रहती थी, तो स्टेप मदर के साथ 2 बहनें रहते थे। तो उनमें से जो बड़ी वाली थी, वो लड़की मस्त अपना नहा धो के सुबह, मतलब फेस्टिवल है तो खा पी के अपना मस्त झूला झूलने के लिए निकल रही थी। उनके घर पे झूला झूलना नहीं था, मतलब मना किए थे उसको झूला झूलने के लिए, और उसकी शादी होने वाली थी 6 महीने में, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। वो लड़की गई झूला झूलने के लिए, उसके बाद उसके बॉडी में वो चीज़ आ गया और वो तुरंत सडनली मतलब डेथ हो गया उसका, मतलब कोई ना कुछ रीज़न था, कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, और उसकी बॉडी में आया और उसकी नाक से ब्लड आया और वो डेथ हो गया। तो सब लोग शॉक्ड हो गए, मतलब अचानक से कुछ ना हुआ ना कुछ हुआ, कुछ नहीं, अचानक से उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद अब जो ये लड़का था उसके अंदर वापस से आना स्टार्ट हो गया, अभी वापस से वो हरकतें करने लगा। इसको तो ताबीज़ दिया था पहनने के लिए, बट फिर भी इसके अंदर वापस से आ गया और वापस से वही रात को उठ के निकलना है।
वही सब स्टार्ट हो गया। सब लोग एरिया में समझ गए कि उस लड़की को इसी ने मारा है, मतलब इसी ने नहीं, इसी के थ्रू ही मरा है वो। उसके बाद अब ये लोगों ने रिस्क नहीं लिया, ये लोगों ने लेके गए एक गांव में, एक मेरे एरिया में, मतलब मेरे उस ज़िले में ही एक गांव है जहाँ पे ये सब का बहुत होता है। उस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे जब लेके गए तो उस बाबा ने बोला, मतलब एक बड़ा तांत्रिक के पास लेके गए, क्योंकि और कोई चारा नहीं था उसको, और कोई चीज़ों में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। उसने ऑलरेडी एक इंसान की जान ले ली है, पूरे एरिया को मतलब इतना बोलूँ इतना खतरनाक बना दिया है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। वो नॉर्मल हो गया तब भी हम लोग उसके बाजू से भी नहीं जा रहे थे, मतलब इतना डर रहे थे सब लोग, क्योंकि वो एरिया में इतना तहलका मचा के रखा था ना उसने। कभी भी जाके किसी को भी घर पे घुस जाने का, कुछ भी कर देने का, मतलब पागल जो बोलते हैं ना, पागल वाली हरकतें। मतलब उसने बोला था ना कि ये बदनाम कर देगा इसको, लिटरली उसने वो बंदे को बदनाम करके रख दिया। लिटरली वो जो राहुल नाम का लड़का था उसको कोई नहीं जानता था, बट मतलब कोई नहीं जानता था कि इतना बदमाश है कुछ है, बट उसने सबको परेशान किया उस कुछ महीनों में। फिर उसके बाद उसको वो गांव में लेके गए, और वो गांव में जब लेके गए तब वो बाबा ने बोला, सारी चीज़ें बोला। तो उसको बोला कि आप इसको वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अच्छा किए कि यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलो कि मेरे पास, बट अच्छा कि आप यहाँ पे लेके आए, नहीं तो ये जान भी ले लेता। उसको बंदी बनाया जो था, और उसको कोई मतलब कुछ चीज़ें देने की बात नहीं की, उसको डायरेक्ट एंड ऑफ किया, और उस लड़के को कुछ पूजा में बिठाया और वो सब दिया। देने के बाद वो लड़का अभी जिंदा है, सही सलामत है, बट उसके वजह से एक लड़की की जान चली गई, 3 जानवरों की बलि दिया। ये सारी चीज़ें हुआ बस एक मिस्टेक की वजह से, सिर्फ एक गलती कि किसी से टकरा गया। मतलब आज भी ट्रस्ट नहीं होता है कि ये सब चीज़ें भी मतलब होती है, अभी भी होती है। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जिसमें कि ऐसे ही होती है, और रियल स्टोरी है, और ये प्योर रियल स्टोरी है और मेरे सामने हुआ है। तो आप लोग को स्टोरी कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरे पास ऐसा बहुत स्टोरी है, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है, और मेरे पास मैंने कुछ देखा भी है। तो ऐसा आगे बहुत सारी स्टोरीज़ आएगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग को हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, हॉरर स्टोरी, रियल स्टोरी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।